ये कहानी एक रईस परिवार की लड़की संजना और एक मध्यम परिवार के लड़के सार्थक की है। दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन क्या उन्हें एक दूसरे से प्यार हो पाएगा? चलिए जान लीजिए आप खुद ही। संजना बचपन से एक आलीशान घर, गाड़ी और उच्च रहन सहन में पली बढ़ी है। वहीं सार्थक ने बचपन से अपने परिवार को संघर्ष करते देखा है। बड़े होते होते उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने लगा था। ज़्यादा पैसे न होने के कारण से वो ज़्यादा पढ़ लिख ना सका। वहीं दूसरी ओर सब कुछ होने के बाद भी संजना को पढ़ने लिखने का मन ना होता था। इस कारण वो पढ़ ना सकी। वक्त के साथ साथ दोनों बड़े हुए। एक ओर सार्थक एक छोटे से कार कंपनी में काम करने लगा, वहीं दूसरी ओर संजना अपनी ज़िंदगी घूमने फिरने और मस्ती में बिताने लगी। एक दिन आया जब दोनों का एक दूसरे से सामना हुआ। वो कुछ इस तरह हुआ कि एक दिन सार्थक एक कार की टेस्टिंग करने निकला था, वहीं संजना अपने दोस्तों के साथ कार में घूमने निकली थी। थोड़ी दूर जाके संजना की गाड़ी खराब हो गई और उसी वक्त सार्थक ने देखा कि कोई वहां लिफ्ट मांगते हाथ दिखा रहा है। सार्थक गाड़ी साइड में कर उतर के संजना की ओर गया। फिर क्या? संजना उसे देख पूछने लगी, क्या आप हमें थोड़ी दूर तक छोड़ सकते हैं? सार्थक उसकी बातों को सुन के चुपचाप अपनी गाड़ी खड़ी करके उसकी गाड़ी के पास गया और चेक करने लगा। ये देख संजना को अच्छा नहीं लगा कि वो किसी से कुछ पूछ रही है और सामने वाला जवाब नहीं दे रहा। सार्थक कुछ देर बाद बिना किसी से कुछ कहे चले जाता है। ये देख संजना को कुछ समझ नहीं आया। तभी पीछे से आवाज़ आती है, संजना गाड़ी चालू हो गई, अंदर आ जा। ये सुन संजना उसे शुक्रिया करने जाती, तब तक सार्थक निकल चुका था। संजना फिर गाड़ी में बैठ चली गई। एक दिन आया जब संजना का जन्मदिन था। वो हर साल की तरह अपने परिवार के साथ मंदिर गई। वहाँ उसने सार्थक को फिर से देखा। उसे देखते ही वो उसके पास गई, उस दिन के लिए शुक्रिया कहने। ये सुन सार्थक ने उसे देख मुस्कुरा दिया। ये देख संजना ने सार्थक से पूछा, क्या तुम बोल नहीं सकते? उस दिन भी मैंने पूछा था, तब भी कुछ नहीं बोले। आज भी जब मैं खुद आई तुम्हारे पास तुम्हें शुक्रिया कहने, तो आज भी बस मुस्कुरा दिए और कुछ कहा नहीं। फिर सार्थक ने कहा कि मुझे देर हो रही थी, लेकिन मैंने वहाँ तुम्हें देखा कि तुम लिफ्ट मांग रही थी, इसलिए मैंने गाड़ी रोक के तुम्हारी गाड़ी ठीक करने चला गया। फिर दोनों के बीच बातें चलने लगी। सार्थक को देर हो रही थी तो उसने कहा, अब मुझे जाना होगा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जाते जाते सार्थक ने उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया, कहा कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं? ये सुन संजना ने कहा, मुझसे दोस्ती? मैं हर किसी से दोस्ती नहीं करती। ये सुन सार्थक ने हंसते हुए कहा, चलो ठीक है, कोई नहीं, वक्त बताएगा कि दोस्ती करते हो या नहीं आप। ये बोल के वो चल दिया और संजना भी अपने घर की ओर निकल पड़ी। कुछ दिनों बाद संजना और सार्थक एक मॉल में मिलते हैं। सार्थक ने संजना को देखकर पूछा, तुम यहाँ कैसे? संजना बोली, बस यूं ही घूमने के लिए आई हूँ। तुम्हारा आज ऑफिस नहीं है जो यहाँ आए हुए हो? सार्थक ने कहा, आज जल्दी काम खत्म हो गया था तो सोचा थोड़ा घूम लूँ। फिर दोनों एक कैफ़े में गए और बातें करने लगे। संजना ने सार्थक से कहा, अपने बारे में बताओगे कुछ? सार्थक हंसते हुए बोला, मैं क्या बताऊं अपने बारे में, मेरा तो बस एक सादा ज़िंदगी है, जहां रोज़ सुबह ऑफिस जाता हूं और शाम को घर जाकर घर का कुछ काम कर लेता हूं। बस फिर खा के सो जाना और सुबह फिर से वही। फिर सार्थक ने पूछा, आप क्या करते हो? ये सुन संजना हंसने लगी और कहा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सब बिना कुछ किए ही मिल जाता है, तो क्यों करूँगी मैं कुछ? फिर सार्थक ने कहा, अच्छा है, फिर तो हम बहुत अलग हुए। ये सुन संजना ने कहा, हाँ अलग तो हुए हम, फिर भी तुम्हारे साथ बैठी हूँ यहाँ। फिर सार्थक ने कहा, बैठी हूँ मतलब? हम अलग हैं तो सिर्फ रहन सहन से, बाकी हम दोनों एक ही हैं। अगर तुम दिल से किसी के बारे में सोचोगे तो तुम्हें कोई अलग नज़र नहीं आएगा। ये सुन संजना ने कहा, ये दिल कुछ नहीं होता है। सार्थक सुन के मुस्कुराने लगा और कहा, ठीक है, जैसा तुम बोलो। फिर हर कुछ दिनों में दोनों मिलते रहते, बातें करते और अपने घर चले जाते। धीरे धीरे दोनों में बातें बढ़ने लगी और दोनों रोज़ मिलने लगे। सार्थक ऑफिस से निकल के मॉल चले जाता और वहाँ संजना उसका इंतज़ार करती रहती। फिर एक दिन संजना ने कहा कि मुझे एक पूरा दिन तुम्हारे साथ रहना है, देखना है कि क्या करते हो तुम पूरा दिन। फिर एक दिन सार्थक का छुट्टी था ऑफिस का, तो उसने संजना को मिलने के लिए बुला लिया। सार्थक हमेशा की तरह पहले मंदिर गया, फिर वहाँ से आने के बाद मैदान गया जहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। वहाँ सार्थक उनके साथ खेलने लगा। फिर कुछ देर बाद सार्थक वहाँ से आश्रम गया जहाँ वो हमेशा लोगों को खाना खिलाता, उनकी कुछ देर देखभाल करता, फिर चले आता। फिर वहाँ से निकलने के बाद अपने घर आया और अपने माँ को बिठा के घर का बचा हुआ काम ख़त्म किया। फिर रात हो गई।
वो संजना को उसके घर छोड़ आया और कहा, ये रहता है मेरा छुट्टी का दिन और यही है मेरी आम जिंदगी, जहाँ जितना हो पाता है उतना मैं करने की कोशिश करता हूँ। ये सुन संजना बिना कुछ कहे चली गई और पूरी रात सोचती रही। ऐसे भी लोग होते हैं जहाँ अपना छोड़ दूसरे के बारे में इतना सोचते हैं, और एक मैं हूँ जो आज तक अपने माँ पापा की मदद तो दूर, आज तक पूछा भी नहीं कि वो कैसे हैं, वो करते क्या हैं। ये सब सोच संजना भावुक हो गई और अपने माँ के पास गई। उसने देखा माँ काम कर रही थी। जैसे ही वो माँ पुकारती है, माँ पलटकर पूछती है, क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें, बोलो। ये सुन संजना और भावुक हो गई और माँ को कहा, नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही आई थी, और वहाँ से चली गई। बस वो एक पल था जब संजना को एहसास हुआ कि सच में दिल से सोचने वाले लोग होते हैं। फिर क्या, मानो संजना की दुनिया ही बदल गई। अगली सुबह वो पापा के पास गई और कहने लगी, आज से मैं भी आपके साथ ऑफिस जाऊंगी, मुझे भी आपके काम का बोझ उठाना है। ये सुन पापा सोच में रह गए कि क्या हो गया, मेरी बेटी को आज इतने सालों बाद अचानक से ये ख्याल कैसे आया, और अंदर ही अंदर खुश भी हो रहे थे कि उनकी बेटी अब बड़ी हो रही है, अपनी जिम्मेदारी समझने की काबिल बन गई है। बस फिर शाम को हमेशा की तरह वो सार्थक से मिलने चली गई। बस फ़र्क इतना था कि हमेशा वो घर से आती थी और आज वो ऑफिस से आई है। ये देख सार्थक को खुशी हुआ और उसने संजना से पूछा, तो दिल होता है ना। ये सुन संजना हंसने लगी और उससे माफ़ी मांगते हुए उसे फिर से शुक्रिया कहा कि उसकी वजह से आज वो अपने आप को पहचान पाई, उसकी ज़िंदगी क्या थी और वो क्या समझ बैठी थी। तो अब आगे क्या बताऊँ आपको, आगे का तो आपको समझ आ ही गया होगा क्या हुआ होगा। हर कहानी की तरह दोनों को अंत में एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। सार्थक को एक साथी की ज़रूरत थी जो उसे समझे, प्यार करे, और संजना को सच्चाई की, एक जिम्मेदारी की ज़रूरत थी जो उसे सार्थक ने दिखा दिया। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।